एक कहानी एक ऐसे डीएसपी के जो सके ना बाप का था ना ही उसकी माँ का। ये बात उसे हमेशा से बहुत परेशान कर रही थी। आखिर उसके माता पिता कौन थे और उसे इस मतलबी दुनिया में क्यों छोड़कर चले गए? आखिर क्या थी कहानी की असली सच्चाई और क्या सच में डीएसपी के माता पिता जिंदा हैं? चलिए कहानी में जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, विजयनगर के एक छोटे से शहर में रहता था। उसके माँ बाप सगे माँ बाप नहीं थे, उन्होंने सिर्फ उसे पाला था। ये कहानी 1995 की है, जब विजय का जन्म हुआ था। तब एक छोटा सा था, उसे दुनियादारी से पता नहीं था। मगर वो बड़ा हो गया तो गांव के लोग उसे, विजय तुम अपने परिवार के लिए बोझ बन गया था, इसलिए तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म देते ही किसी और व्यक्ति के हाथों सौंप कर कहीं दूर चली गई। और उसे नाजायज भी कहा करते थे। विजय को जब यह बात पता चला कि उसके पास जो औरत है वह उसकी असली माँ नहीं है और वह एक नाजायज औलाद है, तो वह हमेशा ही दुखी रहने लगा था। और अब विजय भी स्कूल पढ़ने के लिए जाया तो गांव के बच्चे, स्कूल के बच्चे उसे नाजायज कहकर बुलाते थे। जब वह छोटा था तो उसका मतलब नहीं समझता था, मगर जब वह लगभग 15 साल का था तो उसे वह शब्द बहुत ही खूबसूरत लगने लगा था। जब वह छोटा था तो उसका मतलब नहीं समझता था, मगर वह जब लगभग 15 साल का हो गया था तो उसे शब्द उसको समझ आने लगा था। मगर वो कर भी तो क्या सकता था, मजबूर था ये सुनने के लिए। वह एक दिन जब विजय अपने स्कूल से आ रहा था तो गांव के कुछ औरतें उसे नाजायज कहकर ताने मार रही थी, मगर विजय कुछ नहीं बोला। और जब वह थोड़ा आगे चला तो वही महिलाएं फिर से नाजायज कहकर बुलाने लगी। तब वह घूम कर वापस आता है और उन औरतों से झगड़ा करने लगता है। तभी सारी औरतें मिलकर उसे बुरी तरह पीटने लगती है और वह रोते हुए घर चला जाता है। घर पर उसे रोता हुआ देख उसके माता पिता पूछते हैं, तुझे क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? तब विजय कहता है कि गांव की औरतें मुझे नाजायज कहकर बुलाती है और जब मैं उसका विरोध किया करता हूँ तो मुझे पीटने लगती। तो उसकी माँ पूछती, क्यों रो रहे हो बेटा? तब विजय कहता कि गांव की औरतें मुझे नाजायज कहकर बुलाती है, मैं उसका विरोध किया तो मुझे पीटने लगी। उसके विजय के माता पिता उसे समझाने की कोशिश करते कि तुम्हें अगर कुछ कहता है तो तुम कहने दो, बस तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। धीरे धीरे विजय बीएड तक की पढ़ाई पूरी कर लेता है। डीएसपी की परीक्षा की तैयारी करने लगता है। जब उसके माता पिता पूछते कि बेटा तू डीएसपी की पढ़ाई क्यों कर रहा है, तो शिक्षक भी बन सकता है। तब विजय कहता है कि डीएसपी बनकर मैं अपनी माँ की तलाश करूँगा। और डीएसपी की परीक्षा पास करके वह उस पद तक पहुँच कर नियुक्त हो गया। उसके बाद भी गाँव के लोग उसे नाजायज ही कहकर बुलाते थे। विजय अब अपनी माँ से पूछता है कि मेरी असली माँ कहाँ है और वो कैसी दिखती है, तो उसकी माँ साफ शब्दों में कह देती, तुम्हारी माँ मर चुकी है। अपनी माँ की बात सुनकर वो खामोश हो जाता था। एक दिन विजय अपने कार्यालय ड्यूटी करने जा रहा था, तब वहीं पर एक लड़के ने उसे कह दिया कि सुना है तू जब पैदा हुआ तो तेरी माँ छोड़कर चली गई थी। तब विजय उसे बुरी तरह पीट कर उसे कार्यालय चला जाता है। और जब विजय अपने घर लौट कर आया तो वह अपने माँ से अपने हाथ में शराब की बोतल लेकर आता था और शराब पीकर अपनी माँ से कहता, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, तुम जहर दे दो, रोज़ रोज़ घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि मैं एक दिन में ही मर जाऊँ। तब उसकी माँ उसकी हालत देखकर बहुत ही दुखी हुई और उसे उसके कमरे में ले जाकर कहने लगी, बेटा अपना खून क्यों जला रहे हो? तब विजय कहता है कि माँ मेरा खून सुबह से लेकर शाम तक हर रोज़ जलता है, जब तक उसकी माँ का दिल पसीज हो जा। विजय कहती कि ठीक है, अगर तुम अंदर ही अंदर जल रहे हो तो लोगों की बातें तुम्हें तकलीफ़ दे रही है, तो मैं तुम्हें यकीन यही है कि कहना चाहूँगी कि तुम्हारी माँ अभी भी जिंदा है। और विजय को अपनी माँ की बात सुनकर उसके कलेजे को सुकून मिल गया और अपनी माँ से कहता है कि तो तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई, और मैं बचपन से अपनी माँ के लिए तड़प रहा हूँ और माँ तुम आज बता रही हो मेरे बचपन मेरी माँ के बिना गुजर गया। और विजय कहता है कि मेरी माँ असल माँ कहाँ है? तब उसकी माँ कहती कि जब तुम पैदा हुए थे तो तुम्हारी माँ तुम्हें मुझे सौंप कर कलकत्ता चली गई थी और आज तक वापस नहीं आई। तब वो कहकर मैं अपनी माँ के तलाश में जाऊंगा और उससे पूछूंगा कि मुझे क्यों छोड़कर चली गई थी और अपनी माँ के लिए मिलने के लिए वो तड़प उठा। गांव में एक ड्राइवर रहते थे और वे बहुत ही अच्छे इंसान थे। वह कलकत्ता में एक कंपनी में ड्राइवर थे। तब डीएसपी उसके पास पहुंचता है और उनसे कहता है कि आप कलकत्ता कब जाएंगे? तब वह ड्राइवर कहते हैं कि अभी ड्यूटी में आया हूं और समय बिताकर ही जाऊंगा। विजय कहता है कि मैं कलकत्ता जाऊंगा। तब वो ड्राइवर कहते हैं ठीक है और छुट्टी बिताकर वो ड्राइवर कलकत्ता के लिए रवाना हो जाते हैं। तब विजय के पास जाते हैं और उसे कहता है कि रेडी हो जाओ, कलकत्ता जाने वाला है। विजय कहता है ठीक है। वो दोनों उसी ट्रक में बैठकर कलकत्ता के लिए चल देते हैं। जाने से पहले विजय के माता पिता उसके असली माँ का पता और नाम का कागज़ पर लिखकर उसे दे देते हैं। तब कुछ घंटों बाद विजय
ट्रक में बैठकर कलकत्ता पहुंच जाता है और ड्राइवर विजय को उसी पते पर लाकर छोड़ देता है जिस जगह पर उसकी माँ रहती थी। मगर दिक्कत की बात ये थी कि एक चौराहे का पता था और ड्राइवर कहाँ से चल देते, मगर विजय को जब कुछ समझ नहीं आता तो वो सीधे गली में चला जाता और डीएसपी साहब हर एक घर में पूछ रहा था और अपनी असली माँ का नाम ले रहा था। तभी एक मुंह से एक ही शब्द निकल रहा नहीं। विजय अपनी माँ को बहुत खोजने की कोशिश की, मगर जब उसकी माँ नहीं मिली और खोजते खोजते थक जाता है तब एक चौराहे पर बैठ के नीचे बैठ जाता है। विजय जहाँ बैठा था ठीक उसके सामने एक टिन का घर था। एक महिला बार बार घर से बाहर निकलती और अंदर जाती। जब विजय की नज़र उस महिला पर पड़ी तो विजय उस महिला को एक टक नज़र से देखने लगा। कुछ समय के बाद वो महिला विजय को पास बुला लेती है और उससे पूछने लगती है कि तुम्हें कभी देखा नहीं, यहाँ पर किसी दूसरे शहर से हो क्या? तब विजय कहता है कि आपको कैसे पता? तब वो फिर से कहती कि हाँ, मैंने ना कि तुम्हें पहले कभी नहीं देखी। तब विजय उस कागज़ को उस औरत के हाथ पर रख देता और कहता है कि क्या आप इस महिला को जानते हो? तब वो महिला बोलने से हिचकिचाने लगती है और विजय को शक होने लगता है और कहने लगा कि तुम ही मेरी माँ हो। इतना कहते ही वो असली माँ को पाकर उसके पैर पकड़कर रोने लगता है और बहुत सारे सवाल करने लगता है। जब विजय की माँ उसको देखता है, विजय की माँ उसे अपने सामने बिठाता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे जो भी पूछना चाहो मैं सब बताऊंगी, मगर उससे पहले तुम पानी पिलाओ। विजय पानी पीने के बाद कहता है कि माँ, तुमने मुझे जन्म देते ही क्यों छोड़कर चले गई? क्या मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गया था? तब उसकी माँ कहते है कि बेटा, आज मैं तुम्हें असली कहानी बताता हूँ। जब मैं पटना थी तब उस समय मैं गांव में बहुत सुंदर लड़की मानी जाती थी, इसलिए मुझे हर कोई प्रपोज करना चाहता था, मगर मैंने किसी को पसंद नहीं किया था। मेरी ख्वाहिश थी कि मैं शादी करके अपने ससुराल जाऊं, मगर एक दिन मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। जब स्कूल से पढ़कर आ रही थी, उस वक्त 10वीं क्लास में थी, उसी वक्त मेरे कुछ दोस्त मुझसे नशे वाली मिठाई मुझे मिला दिया। उसके बाद मुझे घर में ले जाकर बारी बारी से मेरे साथ दुष्कर्म करता है, मुझे छोड़कर चल देते हैं। और जब मुझे होश आया तो मैं जैसे तैसे हालत में मिली, अपने घर गई और सारी बातें अपने परिवार वालों को बताई तो मेरे परिवार वाले उन्हें खोजने लगे, मगर वो लोग कहीं भी नहीं दिखाई दिए। धीरे धीरे मेरा पेट बड़ा होने लगा, तब मैं समझ गई थी कि मैं गर्भवती हूँ और गांव में मेरे बारे में लोग भला बुरा कहने लगे और मेरे परिवार वाले भी कहने लगे कि तुम ये बच्चा नुकसान कर दो। मगर मैंने उसे जब जन्म देने का निर्णय कर लिया और मेरे परिवार वाले मेरे पेट में पल रहे बच्चे को बोझ कह करके तब मेरे पास एक ही रास्ता था कि अपने बच्चे को किसी के हाथों सौंप कर उस गांव से निकल जाना। तब मैंने तुम्हें जिस दिन जन्म दिया उसी दिन तुम्हारे गांव में तुम्हारे माता पिता को सौंप कर मैं कल कत्ता चली आई और यहाँ आकर मैंने यहीं कर एक आदमी से शादी कर ली और तुम्हारा एक ही भाई भी है। तब उसकी माँ कहानी सुना के विजय बहुत रोया और अपनी माँ को वादा किया कि वो अपनी माँ को इंसाफ दिलाएगा। तभी उसका सौतेला भाई काम पर से आ जाता है। तब छोटा भाई जो विष्णु कहता है कि माँ, ये लड़का कौन है और हमारे घर में क्या कर रहा है? तब उसकी माँ कहती है ये तुम्हारा बड़ा भाई है। अपनी माँ की बात सुनकर कहता है कि वो तुम्हारा बड़ा बेटा है, मगर इसे अपने भाई नहीं मान सकता। और अगले दिन से विजय भानु विष्णु के कपड़े पहन लेता है। तब विष्णु कहता है कि तुमने मेरी माँ छीन ली और उसका प्यार भी छीन लिया, तब मेरे कपड़े भी छीनना चाहते हो? मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। तब विजय कहता है कि भाई ऐसा नहीं करते, तुम तो बचपन से ही हम माँ के साथ रही हो, मगर मैं तो 25 साल तक अपने माँ से दूर रहा हूँ। इसके बाद और विजय अपने भाई से माँ के बारे में सब कुछ बता देता है। विजय की कहानी दोनों भाई अपनी माँ से कहने लगे कि माँ, तुम इन अपराधियों को सज़ा दिलाओ, उनका फाइल फिर से खोलो और तुम्हें डरने की कोई चिंता नहीं है, तुम्हारा बेटा डीएसपी है, बस तुम कुछ सबूत इकट्ठा कर लो, गुनाहगारों को पकड़ने के लिए उतना ही काफ़ी है। तब उसकी माँ कहती नहीं बेटा, छोड़ दो, मैं उन भयानक दिन को फिर से याद नहीं करना चाहती और कहती हूँ कि मुझे अपने काम पर से छुट्टी भी नहीं मिलती। पहले तो विजय की मनाने करती है, फिर विजय के बहुत मनाने के बाद उन अपराधियों को सज़ा दिलाने के लिए तैयार हो जाती है। अब विजय की माँ हर रोज़ 8 घंटे काम करती है और जब हफ्ते में एक बार छुट्टी मिलती है तो वह विजय के साथ उसी गांव में जाया करती है जिस जगह पर ये घटना हुई थी। विजय की माँ अपना मुंह बांध कर जाया करती है और जिस घर में उसके साथ वो घिनौना खेल हुआ था उसी गली में उस घर को और गुनाहगारों को खोजती रहती है। शुरू में विजय की माँ को बहुत डर लगता था, मगर
कुछ दिन बीत जाने के बाद वो निडर होकर उस गुनहगार को खोजने लगी और कुछ दिनों के बाद विजय अपनी माँ के साथ जाना बंद कर दिया और वो अपने कार्यालय ड्यूटी करने के लिए चला जाता था। मगर जाते वक्त विजय ने अपने माँ से कहा था कि माँ, अगर तुम्हें कुछ भी सबूत मिले या गुनहगारों को तुम्हें दिखे तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। आखिरकार विजय की मां से उन रैपिस्ट को खोज निकाल कर उसके बाद वो विजय के पास तुरंत फ़ोन करती है कि बेटा, मेरे गुनहगार मुझे मिल गए हैं। इतने दिनों में विजय अपनी मां से मिलने आता जाता रहता था और जब विजय को पता चला कि मां ने उन लोगों को खोज निकाला है तब वो तुरंत वहाँ से अपनी माँ के पास आता है और गुनहगारों को खिलाफ केस दायर करता है। विजय की मां को जब अदालत में बुलाया जाता है तो वह अकेले ही हो जाती है। मगर एक दिन विजय भी कोर्ट में चला जाता है। तब विजय के सामने उसकी मां से इतने बढ़िया घिनौना सवाल किया जा रहा है जिसे सुनकर विजय के पूरे शरीर में आग लग जाती थी और विजय ने अपनी पहचान उजागर नहीं किया था। तब उस वकील ने कहा, तुम्हारी माँ इन सब के पास अपनी मर्जी से गई थी और ये लोग पैसे देने से इनकार कर दिए तो तुम्हारी माँ ने उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। जब अब विजय उन तीनों इतना घिनौना गुनहगार अपने अपराधियों को देखा और वो तीनों के अपराधी विजय से मिलने की कोशिश किए मगर वो मना कर दिया था। विजय सोचता था कि उनसे बात करने की क्या फ़ायदा, उन लोगों के घर में भी माँ बेटी होगी, वे लोग क्या उन्हें भी गंदी नीयत से देखते होंगे। उन अपराधियों को 15 साल की सज़ा सुनाई गई और उन्हें जेल भेजा गया। तब जाके विजय के दिल को ठंडक पहुंची। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद डीएसपी विजय ने फैसला किया कि वह अपनी मां के साथ ही रहेगा। मगर उसके मन में आज भी एक डर लगा रहता था कि उसके ऐसा लगता है कि सब लोग उसके बीते कल के बारे में जानेंगे तो वह रेप से पैदा हुआ बच्चा है। और विजय अपनी सच्चाई से हमेशा बचता रहता है और हमेशा से एक बात सोचता रहता है कि कभी न कभी उसके बच्चे से सवाल तो उससे पूछे ही लेंगे कि आपके पिताजी का क्या नाम था। उस वक्त वह उन्हें क्या जवाब देंगे। कुछ दिनों के बाद विजय कलकत्ता में अपना तबादला करवा लेता है और सबसे पहले वहीं पर एक घर बनवाता है और उस मोहल्ले के लोग विजय को देखकर बहुत सारे सवाल उठाया करते थे मगर विजय को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता और कलकत्ता की एक लड़की से उसे शादी करवा दी जाती है और अपनी माँ और भाई के साथ खुशी खुशी रहने लगा। समाज के लोग विजय को हमेशा ताने मारने रहे हैं जिसमें ना तो विजय की कोई गलती थी और ना ही उसकी माँ की, फिर भी वे दोनों इस कलंक के साथ जिए जा रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीख मिलती है। आप लोगों को टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई मकसद नहीं था कि समाज में बहुत ही घटिया लोग हमेशा घूमते रहते हैं। कब किसकी गंदी नज़र हमारे माँ बेटिया पर पड़ जाए, इसके लिए हम अपने घरों से ऐसे लोगों के बारे में जानकारी देकर उन्हें सावधान कराना चाहिए। अगर आपकी बेटी स्कूल जाती है तो उसका भी ख्याल आपका रखना फ़र्ज है। हमारे समाज में ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं और उन बच्चों को हमें कभी भी उनके माँ बाप को लेकर उन्हें तान मचोड़ नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे लोग समाज में कहीं दिखे तो उन्हें तुरंत पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, जैसे ही हमारी बहुत बेटियां सुरक्षित रह सके। दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी और अगर आपको ये कहानी पसंद आई होगी तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह से मैं वीडियो आप लोग को लाता रहूँगा। अगर किसी तरह की जो भी इसमें शिकायत है या कोई भी कमेंट बॉक्स में करना चाहते हैं तो मैं इसका नाम अगले वाला वीडियो में लिया करूँगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।